हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एएलपी और टेक्नीशियन के लिए साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। इसमें मैंने अभी तक लगभग 5 वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे ज़रूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और इसमें जो है वो मुख्यतः मैं जो है वो साइंस का करवा रहा हूँ। अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं या फिर किसी और सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो छवि का निर्माण कहाँ होगा? तो वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर होगा। यानी कि अगर कोई कनकेव मिरर है और उसके वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो जो इमेज बनेगा वो वक्रता केंद्र के पीछे जो है वो बनेगा। अवतल जो दर्पण होता है वो आपके जो टॉर्च होता है उसमें उपयोग होता है। जो डेंटिस्ट होते हैं वो लोग भी जो है वो डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचार को कहा जाता है अनुवांशिकता, जिसको जेनेटिक्स कहते हैं। कारों में पेट्रोल ईंधन के विकल्प रूप में प्रयोग किया जाता है एथेनॉल का। किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रिया विधि का सुझाव दिया है? तो चार्ल्स डार्विन का यह किताब है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में सबसे कम सेल हैं? तो वो 3 नंबर आवर्त में सबसे कम सेल है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोसले ने 1913 में इसका जो है वो एक तरह से डिस्कवरी किया था या फिर सजाया था। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। वहीं मेंडलीफ का आवर्त सारणी जो है वो एटॉमिक मास पर बेस्ड था। और जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाया था तो उसमें 63 जो है वो तत्व थे। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर की दिशा में गति कर रही है तो वस्तु पर लागू नेट बल जो होगा वो आपका 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी है। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किसके रूप में होता है? तो जो पौधे के बीज में जो आगामी पौधा होता है वो आपके भ्रूण के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है कि तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? तो दिए गए तापमान में से 273 घटाना होगा। अगर आप जो है वो केल्विन पैमाना से सेल्सियस पैमाना में बदलना चाहते हैं तो जितना भी तापमान दिया होगा 273, अगर आप घटा देते हैं तो सेल्सियस में वो बदल जाएगा। वहीं अगर सेल्सियस में दिया है और केल्विन में बदलना है तो उसको 273 जोड़ देंगे। अगला है कि 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो स्रोत द्वारा प्रतिरोध को आपूर्तित करने में की गई पावर क्या होगी? तो 3 वाट होगी। कणों की गतिज ऊर्जा किसमें अधिकतम होती है? तो प्लाज्मा में जो है वो सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv² होता है, आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुंह का पीएच कितना हो जाने के बाद दांत जो है क्षय होने लगता होता है? तो 5.5 से कम अगर आपका मुंह का पीएच मान हो जाता है या फिर दांत का पीएच मान हो जाता है तो वो आपका एक तरह से सड़ने या फिर गिरने लगता है। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो गति ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होगी? तो वो आपका गतिज ऊर्जा से युक्त होती है। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो जो कण होगा उसकी गति बढ़ जाएगी और वह अभिलंब से दूर की ओर जो है वो झुक जाएगा। वहीं विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो वो अभिलंब की ओर जो है वो झुक जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उत्तक पौधे के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो फ्लोएम जो है वो मदद करता है।
और प्रकाश संश्लेषण में सबसे जो मुख्य भूमिका निभाती है वो आपका क्लोरोफिल निभाता है। आप जो है इक्वेशन बतलाइएगा कि जो हमारा आपका फंगस है वो आपका पौधा है या फिर नहीं है। यानी कि क्वेश्चन फिर से सुनिएगा कि जो आपका फंगस है वो पौधा है या फिर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो क्या दर्शाता है, तो OH निगेटिव दर्शाता। आयन जो है वो सांद्रता से वृद्धि होती है और 7 से 14 के तरफ जाने पर क्षारीय विलयन होता है और 7 से नीचे आने पर जो है वो एसिडिक इन नेचर होता है किसी पदार्थ का। और जब 7 से नीचे जाता है तो H+ आयन जो है वो बढ़ता है, आप ये भी याद रखिएगा। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों में क्या एक समान होता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो समान होती है। आगरा शहर का संस्थापक जो है वो सिकंदर लोधी ने किया था। 1504 से 6 के बीच में जो है आगरा शहर का स्थापना किया था। भारत और चीन के बीच की सीमा जो है वो मैकमोहन रेखा कहलाती है। और वहीं भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा जो है वो रेड क्लिफ सीमा कहलाती है। कौन से भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते थे, तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस था एक पार्टी। महाराष्ट्र सरकार ने किस अवसर पर अस्थिमता योजना शुरू किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। जिन्ना ऑफेन केम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक किरण देसाई है। अगला है कि ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया, तो 1835 में। किस देश को यूरोपीय बैंक पुनर्निर्माण और विकास यानी कि EBRD के 69वें शेयर धारक के रूप में शामिल किया है, तो भारत। यह जो है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। भारत सरकार का रेंट ए रूफ योजना है तो सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि पराध्वनि तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है, तो किसी पौधे के शरीर से कीटनाशकों को पराश्रव्य तरीके से हटाना, यह जो है पराध्वनि तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं क्या हो सकती है, तो वंशागत। संवेग का एसआई पद्धति इकाई क्या होता है, तो केजी मीटर पर सेकेंड जो है वो आपका होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। ये सीरीज जो है वो मैंने अभी तक इस सीरीज में 5 वीडियो अपलोड कर दिया है। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है ALP टेक्नीशियन के नाम से, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में निषेचित अंडा किसके स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है, तो गर्भाशय में। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है, तो Fe2O3 का उपयोग निर्माण होता है। अमोनियम में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है, तो वो आपका 3 होती है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसमें संयोजकता क्या होगी, तो मैग्नीशियम का जो संयोजकता होती है वो +2 होता है, क्योंकि वह जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। खिलजी वंश का प्रथम शासक जो है वो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। अगला है कि त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग जो है वो आपका घटता है। किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है, तो उभयचर में जो है वो गलफड़ अथवा फेफड़ों द्वारा जो है वो होता है। एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है कितनी होती है, तो वो आपकी 8 होती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। संगीत के नोट्स की तरह इस नियम को क्या कहा जाता है, तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जो है वो कहा जाता है। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए धनात्मक। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होगा, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो धनात्मक होता है जब उस बल विस्थापन की दिशा में होगा, और जब विस्थापन के विपरीत दिशा में होगा तो निगेटिव होगा।
जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? तो सिल्वर धातु का। कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है? तो एसिटिक एसिड। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? तो रूट हेयर जो है वो कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका जड़ हुआ, इसमें से ये जो निकले रहते हैं उसी को रूट हेयर जो है वो कहा जाता है। निश्वासन किसके द्वारा होता है? तो फेफड़ों की अवस्थिति द्वारा होता है। कौन से ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं? तो जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं उसको उभयधर्मी कहते हैं। परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती हैं सूर्य में। गुरु शिखर जो अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम शिखर है, यह आपके राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता जिन्होंने रष्टि नामक चरित्र को केंद्र में रखकर द रूम ऑन द रूफ और वेगेंट्स इन द वैली जैसी प्रसिद्ध कृतियां लिखी है, वो आपका रस्किन बॉन्ड है। आपातकालीन स्थिति के दौरान मौलिक अधिकार में कौन सा निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो जीवन का अधिकार नहीं किया जा सकता है निलंबित। एशियाई खेल संघ ने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए किस शब्द को आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया? तो एवर ऑनवर्ड, यानी कि एवर ऑनवर्ड्स जो है वो यह जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। एशियाई खेल संघ ने यह जो है अपना आदर्श वाक्य चुना, एवर ऑनवर्ड्स। अगला है कि भारतीय खेल प्राधिकरण स्थापित हुआ था 1948 में। 20 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो सामाजिक न्याय का विकास दिवस। और वहीं 28 फरवरी को जो है वो विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुआ? तो कोच्चि से। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। चेरापूंजी, विशाखापट्टनम, कोलकाता इत्यादि जैसे स्थानों में हवा में नमी का उच्च स्तर होता है। ऐसे स्थानों के वातावरण को आर्द्र जो है वो कहते हैं। अगला है कि फ्रांसीसियों ने कहाँ पर कब्जा कर लिया था जब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था? तो मद्रास में। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जो है वो प्राप्त होता है। जब हाइड्रोकार्बन पूरी तरह से दहन हो जाता है तो CO2 और H2O जो है वो मिलता है। तो हम लोगों ने आज जो है वो एक और वीडियो जो है वो कंप्लीट कर लिया ALP टेक्नीशियन का, जो साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है उसको जरूर देखिएगा, या फिर मैं सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो को बनाने में मेहनत लगता है, इसीलिए आप जो है वो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जो है वो जरूर कीजिए। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।